कर्म भूमि माना जाता है इस अवनी तल को। कर्म किसे कहते हैं? मन, वाणी और शरीर, इन तीनों से जो क्रिया होता है उसे हम कर्म कहते हैं। मन शुद्ध होगा तो धरती पर प्रत्येक काम शुद्ध होगा। वाणी शुद्ध होगा, वाणी का प्रयोग ठीक ठाक से होगा तो व्यक्ति के जीवन में शांति रहेगी। और शरीर का संतुलन यदि गड़बड़ा जाता है तो व्यक्ति उस तरह से इस धरती पर मर जाता है जैसे मक्खी गुड़ में धंस करके मर जाता है। हमारे तीनों चीज ठीक होना चाहिए, मन, वाणी और शरीर। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, यदि वो गाड़ी गलत चलावे तो एक भी पैसेंजर उसमें नहीं बैठेंगे, क्योंकि सब उसका विरोध कर देगा। उसी प्रकार आपको जो जीवन रूपी गाड़ी मिली है, इस जीवन रूपी गाड़ी को आप कैसे चलाएंगे वो आपके हाथ में है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, उद्धार और पतन तुम्हारे हाथ में है, नरक और स्वर्ग तुम्हारे हाथ में है। ये कोई देता नहीं है, ये अपने ही कर्मों से होता है, अपने ही कर्मों से जन्म लेता है। कुछ काल्पनिक किया जाता है, कुछ चमत्कारी लोग ऐसे मानते हैं कि मरने के बाद नरक होता है और मरने के बाद स्वर्ग होता है। आपके ही परिवार में जो मर गए हैं वो आज तक टेलीफोन किया है कि भैया हम यहां हैं, अच्छे हैं या खराब हैं? जहां चिट्ठी न संदेश, वह कौन सा देश जहां यह हंसा चला जाता है और फिर उसका कोई जवाब नहीं आता है, आज तक न आया है। चाहे वो कितनों शैतान आदमी इस धरती से चला जाए, कोई इंसान से इंसान क्यों न चला जाए, उसका संदेश नहीं आया है। सब आज तक अनुभूति की बात कह रहे हैं कि कर्म के अनुसार फल मिलता है, कर्म के अनुसार नरक है और स्वर्ग है, और वो जीते जी अनुभव किया जाता है। कबीर साहब एक जगह बीजक में कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा। निबेरा का मतलब क्या होता है? निबेरा का मतलब होता है उद्धार, निबेरा का मतलब कल्याण, निबेरा का मतलब शांति, निबेरा का मतलब विश्राम, निबेरा का मतलब मुक्ति। इसी को निबेरा कहा जाता है। ए बंदे, तो अपने जीवन का जीते जी कल्याण करो, ये गुरुवर कबीर कहते हैं। मरने के बाद कोई कल्याण नहीं है, जीते जी कल्याण करो। आप जियत लखो आपे ठोर करो, मोए कहां घर तेरा। ऐ बंदे, जीते जी अपना घर बनाओ। जैसे रहने के लिए 3 मंजिल का बिल्डिंग बना लेते हो और उसको निहारते हो कि मेरा घर इस गांव में सबसे सुंदर है, उसी प्रकार इतना बढ़िया साधना करो, इतना बढ़िया ध्यान करो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम पिल्लू में, जोंक में, चाली में, गधा में, ऊंट में, गाय में, ये सब जोनी में तुम नहीं जाओगे। तुमको कहां जाना है? शरीर त्याग करने के बाद भी तुम मनुष्य जोनी में ही जाओ। ये सुंदर घर है। यदि मनुष्य जोनी नहीं प्राप्त करना चाहते हो तो मुक्त हो जाओ। ये आत्मा स्वतंत्र था, स्वतंत्र रहेगा और स्वतंत्र इसको कर दो। तो इसके लिए आपको साधना करने की जरूरत है, इसके लिए आपको ध्यान करने की जरूरत है। बाबा मिही बतलाते हैं ध्यान के भेद, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग। जैसे मकान की छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बा सीढ़ी आप पैर रखते हैं, उसी प्रकार इस धरती पर मुक्त होने के लिए आपको ये सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा। इसी को धर्मस्वरूप बाबा बतलाते हैं कबीर पंथ में, शब्दाभ्यास
रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव। हर माता बहनों भाइयों को ध्यान करना चाहिए। शाम सुबह दही चूड़ा का ध्यान बहुत करवा लिए हैं, लेकिन जिस ध्यान से आपको कल्याण होगा वो ध्यान कीजिए। जब नींद टूट जाए तो कुल्ला करके, चेहरा साफ करके, हाथ पैर धो करके आप ध्यान में बैठ जाइए। रोज 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और देखिए आपके जीवन में स्वतः परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और आपके परिवार में जो बारंबार कलह आता है, सास बहू में झंझट है, कारगिल युद्ध चल रहा है, गोतनी गोतनी में कारगिल युद्ध चल रहा है, माँ बेटी में कारगिल युद्ध चल रहा है, बाप बेटा में जो कारगिल युद्ध चल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में जो कारगिल युद्ध चल रहा है ना, ये चीन भारत वाली जो लड़ाई आप लोग खिलाए हुए हैं यहाँ पर, यदि बहुत ताकत है तो एक बार बॉर्डर पर जाके लड़िए ना, तब आपको समझेंगे कि आप मर्द हैं। विचार कीजिएगा, आपका सोच ऊपर हो, आपका चिंतन ऊपर हो, आपका कर्म ऊपर हो, आप ध्यान कीजिए। वह ध्यान से ही आपके जीवन में आत्म शांति आएगी और कोई उपलब्धि नहीं है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, आप जियतो आप लखो, आपे ठोर करो, मुए कहां घर तेरा, बंदे कर ले आप निबेरा। यही अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नाही तेरा, कहत कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। ए बंदे, जब मरने लगोगे तब तुमको आभास होगा कि ये दुनिया में कोई किसी का नहीं और किसी का कुछ नहीं। क्योंकि जब तुम खाली के खाली यहाँ से गमछी झाड़ करके चलोगे तो उस समय बड़ी याद आएगी कि मुझे तो माया ठग लिया, मैं तो माया को ठगने के लिए आया था, लेकिन मैं खुद ही ठगा गया। गुरुवर कबीर कहते हैं, रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आएगा रे। ये नगर में बहुतों चोर हैं और इस नगर में होशियार होकर रहना है। यदि नहीं रहिएगा तो आपको 3 चोरवा चोरी कर लेंगे। वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ। ये 3 चोर है। एक आदमी के घर में चोर घुस जाता है। सुनिए आप, तो चोरी करने लगा तो सब सोया हुआ था गहरी नींद में। बूढ़ी माँ की नींद टूट गई। बूढ़ी माँ देख लिया घर में चोर है। बूढ़ी माँ बोलती है, बेटा बेटा जगो, घर में चोर है। तो बेटा तो अकेले था, बेटा को डर हो गया, उसको चोर से डर होता था। वो कहा, माँ जी क्या बात है? कहा, घर में चोर है बेटा। तो बेटा क्या कहता है? माँ जी हम देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं माँ जी, चोर है घर में। चोरवा जब चोरी करके बाड़ी देके जाने लगा तो माँ कहती है, बेटा चोरवा तो जा रहा है, कहाँ? हम देख रहे हैं माँ जी। जब चोरवा चला गया, नहीं दिखाई देने लगा, तो बूढ़ी कहती है, बेटा चोर तो अब दिखाई भी नहीं दे रहा है, कहा हम देख रहे हैं माँ जी। बूढ़ी को गुस्सा उठ गया। बूढ़ी एक पीढ़िया मारा बेटा को। कहा, रे तुम मर्द नहीं हो, केवल बोलते हो कि हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। हमारे जीवन को भी चोरी कर लिया। वो कौन चोर है? तो काम, क्रोध, लोभ, इनके बस में हम हो गए हैं। इसलिए हमको ये बुझाता है कि ये संसार अपना है। भाई ये संसार किसी का नहीं है। यदि होता तो जो जमीन आज आप रजिस्ट्री कराए हैं, वो जमीन इस धरती पर अरबों आदमी ने रजिस्ट्री करा करके उसी जमीन में सर पच गया और जमीन हंसता है कि मैं तो अरबों आदमी का नहीं हुआ, तो मैं तुम्हारा किस दिन के लिए होऊंगा। एक बीत जमीन के चलते भाई भाई को मारते हो, भाई भाई से वैरी करते हो, भाई भाई को दुख देते हैं, पड़ोसी से नफरत करते हैं, किसी का हत्या करते हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हर मनुष्य को कांधे से कांधे मिला करके चलना चाहिए। हर मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना चाहिए और नफरत की जिंदगी को भुला करके उसको प्यार की जिंदगी जीना चाहिए। प्यार प्रेम सबको पसंद है। एक कौवा से प्रेम कीजिए, कौवा आपके कंधे पर बैठ जाता है। उसी प्रकार
दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्रेम मार्ग में है, इसलिए हर आदमी प्रेम का जीवन जी करके दुनिया से जाए तो आपका जीवन का प्रशंसा होगा, आपके मरने के बाद भी आपका प्रशंसा होगा। मैं बता देता हूं, एक सेठ जी था गांव में, आओ उसके पास 2 नौकर आया नौकरी के लिए। 2 नौकर आया नौकरी के लिए। कहते हैं सेठ जी देखो हमारे गांव में 2 आदमी आज डेट कर गया है। अरे सुधांशु तुम पता लगाओ कि ये नरक में गया कि स्वर्ग में गया, दोनों जगह जा। तो सुधांशु गया, मेहता जी का लाश मंडल जी का लाश था। मेहता जी के लाश के पास गया तो वहां सब कोई प्रशंसा कर रहा था, सब कोई रो रहा था। वहां पर साधु सन्यासी नेता मुखिया सरपंच सब माला उस लाश को पहना रहे थे। वो सुधांशु गया और पूछता है उसके बड़े बेटा से, आपका बाप नरक में है कि स्वर्ग में है? बस बेटा ने मारा 2 थप्पड़, कहा मेरा पिताजी डेट कर गए हैं और तू ऊपर से नरक स्वर्ग की चर्चा करता है। 2 थप्पड़ तो खाया लेकिन पता भी नहीं चला। फिर मंडल जी के लाश के पास जाता है, वहां जब गए तो पूछते हैं कि भाई आपका पिताजी स्वर्ग में गया कि नरक में गया? फिर वहां भी 2 थप्पड़ खाया, मेरा पिताजी डेट कर गया है और तू नरक स्वर्ग पूछने आया है। 4 थप्पड़ खाया लेकिन प्रश्न का समाधान भी नहीं हुआ। मंडल जी के लाश के पास थूक फेंक रहा था, आदमी निंदा कर रहा था कि भले मर गया, समाज का बिगाड़ू आदमी था, समाज में आज तक एक भी अच्छा काम नहीं किया था। देखिए आदमी को मरने के बाद उसका कर्म का चर्चा होता है, कर्म का प्रशंसा होता है, तभी उसका रिजल्ट आता है। वो लड़का लौट के सेठ जी के पास गया, कहा सेठ जी 4 थप्पड़ खाए, 2 थप्पड़ मेहता जी के लाश के पास और 2 थप्पड़ मंडल जी के लाश के पास। कहा क्यों? कहा पूछे नरक स्वर्ग के बारे में, कोई नहीं बताया। तब दिवाकर को भेजा, दिवाकर विवेकवान था। दिवाकर गया तो मेहता जी के लाश के पास वहां अनुभव करने लगा बैठ करके, किसी को कुछ नहीं पूछते हैं। और बैग से कलम निकाला, डायरी में लिख लिया मेहता जी स्वर्ग में चला गया, और वहां से वो चल दिए। मंडल जी के लाश के पास गया, वहां 10 मिनट रहा, वहां की हवा भाव एक्टिविटी को अनुभव करता है। वहां अनुभव हुआ कि मंडल जी घोर से घोर नरक में चला गया। और सेठ जी के पास आए, सेठ जी को प्रणाम करके कहा सेठ जी मेहता जी स्वर्ग में चले गए और मंडल जी नरक में चले गए। कहा कैसे हमको बताओ? कहा मेहता जी के लाश के पास फूल की बारिश हो रही थी, उसके लिए सब कोई रो रहा था, उसका कर्म का प्रशंसा हो रहा था। हिंदू मुसलमान सिख यहूदी ईसाई सब उसके गुणों का गुणनवाद कर रहे थे, लेकिन मंडल जी के लाश के पास सब कोई थूक फेंक रहे थे। इससे अनुभव हो गया कि स्वर्ग और नरक क्या है, हमें भी अनुभव हो गया। इसलिए हमने आपको ये रिजल्ट दिया, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। जजमेंट दिया सेठ जी का बेटा तुम डिवीजन में फर्स्ट कर गए हो, तुम्हारा नौकरी पक्की हो गई हमारे यहाँ। तो मैंने कहा कि कर्म हम जैसा करते हैं वैसा ही हमारे सामने में रिजल्ट आता है। गुरुवर कबीर कहते हैं अरे संसार में भटकने वालों, तुम थोड़ा ठहरो अपने आप में और तुम्हें देखो विश्राम मिलता है। वो कैसे?